Hello, my dear students. In this video, I'll explain you about all the properties of circle related with their angles, as well as tangent properties and cyclic properties. तो जितने भी properties हैं, I'll explain in this video. This is a Study Bright channel and myself Ashish Srivastava. As you know, in my some more videos I had uploaded in my Study Bright channel. If you see, in every video you will get the sufficient knowledge, for especially for the mathematics. Some other type of videos I had uploaded, लेकिन वो वीडियो जैसे आपके कैरियर को लेकर के हैं, रिजल्ट्स को लेकर के हैं, एंड अदर थिंग्स आल्सो. So in this, now I'm going to explain about the about the angle properties. ये लिखा हुआ है angle properties of the circle. आपने अभी तक सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं वो सब मैं बताऊंगा स्पेशली. तो this video, if you see till the end, then you will get sufficient knowledge about the angle properties of the circle. वो रिलेटेड टू सर्कल, चाहे वो एंगल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो आपकी टेंजेंट प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ हों, सारे आपके इन्वॉल्व होंगे. बट यू हैव टू सी टिल द एंड इन दैट केस. तो सबसे पहले मैं आता हूँ इसमें एंगल प्रॉपर्टीज़. बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज़. थ्री टाइप्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज़, या हम कह सकते हैं देयर आर थ्री थ्योरम्स. और ये थ्योरम्स जो दीज आर फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, ICSE एंड CBSE बोथ बोर्ड्स एंड UP बोर्ड्स आल्सो. तो कोई भी बोर्ड हो, एंगल प्रॉपर्टीज मिलना ही मिलना है. तो सर्कल चैप्टर अगर है आपके कोर्स में तो एंगल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी ही है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एंगल प्रॉपर्टीज से. तो इसमें जो थ्री एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थ्री एंगल प्रॉपर्टीज के प्रूफ आपके कोर्स में नहीं, पहले तो मैं ये बता देना, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज. सबसे पहले प्रॉपर्टीज है जो एंगल प्रॉपर्टीज है. इफ यू, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड AB इज द आर्क ऑफ द सर्कल. दिस पार्ट इज कॉल्ड द आर्क. इसे आर्क कहते हैं. इस आर्क को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और you can write like this, AB and the curved part this also denotes the arc AB. अगर आप आर्क AB को लेते हैं, अगर इसी AB को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड AB. इसे कॉल्ड AB कहते हैं. स्ट्रेट लाइन अगर यूज हो रही है तो कॉल्ड AB, एंड आर्क अगर यूज हो रहा हो द कर्व्ड पार्ट, देन इट इज नोन एज द आर्क AB. तो हम आर्क AB ले या कॉर्ड AB ले ऑफ द सेम सर्कल, तो दैट इज द सेम, मतलब बस केवल उसका एक लाइन हो जाएगा, और ये बट द पॉइंट्स आर सेम. तो पॉइंट्स आर सेम होने का मतलब ही सेम है, इसमें मेन चीज होती है. अब एंगल प्रॉपर्टी कहता क्या है, जैसे फ्रॉम दिस आर्क, AB आर्क से कोई एक एंगल कहीं पे बना है सर्कमफियरेंस पे, ऑन द सर्कमफियरेंस, दिस एंगल एट द पॉइंट P. Okay, from the arc AB are called AB. Okay, you can see this one, and this angle is suppose X. Suppose the angle X या angle theta या कुछ भी मान सकते हैं. From the same arc, उसी आर्क से अगर हम कहीं और भी एंगल बनाते हैं at the different points on the circle, बट ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्क, मतलब आर्क या कॉर्ड के सेम साइड, जैसे एबव साइड में हम ये बना रहे हैं ऊपर साइड में, तो इसको भी ऊपर साइड में ही बनाना है, क्योंकि हम इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं, लोअर साइड में भी बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट द थ्योरम, वो थ्योरम नहीं है. ठीक है. एट द पॉइंट Q ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, देन the angle at the point P and angle at the point Q from the same arc will be equal. ये इक्वल होगा, यानी जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल आपका यहां भी बनेगा. सिमिलरली कहीं और भी हम बना सकते हैं, जैसे हम यहां बना दें,
फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट आर, तो दिस एंगल इज आल्सो एक्स, ये भी एक्स है आपका। तो कहीं पे भी बनावे एट एनी प्लेस on the circumference of the circle from the same arc and on the same side, then the angles are equal. This is the first theorem of the circle. हम ये कह सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टी। इससे सेंटर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस सेंटर हमने बता दिया, ठीक है। नाउ द सेकेंड थ्योरम ऑफ दिस एंगल प्रॉपर्टी, इफ यू हैव द आर्क ए बी, ये आर्क ए बी है, इससे हमने कहीं पे कोई एंगल बनाया, एंगल एट द पॉइंट पी, ए बी से हमने पॉइंट पी पे एंगल बनाया ऑन द सर्कमफेरेंस फ्रॉम द सेम आर्क, हम कॉर्ड भी कह सकते हैं, दिस इज मे बी कॉर्ड आल्सो। तो फ्रॉम द सेम कॉर्ड और फ्रॉम द सेम आर्क, दिस वी सबटेंड वन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल पे उसी आर्क से एंगल बन रहा है और उसी आर्क से, सेम आर्क से आपका सर्कमफेरेंस भी बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्क और सेम साइड ऑफ द कार्ड। इन दैट केस इफ द एंगल थीटा इज दिस, ओके, एट द सर्कमफेरेंस, then this angle will be 2 theta, just double at the circumference. Means we can say the angle subtended at the center will be double than the angle subtended at the circumference from the same arc or from the same chord. तो this is the second property. अगर हम इसको कन्वर्स करें तो जो एंगल यहां बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको दूसरी तरीके से दिखाते हैं। अगर आपका एंगल यहां पे बना, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 60 डिग्री, तो यहां पे क्या एंगल बनेगा? ऑब्वियसली बाय द सेम थ्योरम दैट विल बी द 30 डिग्री। तो अगर यहां पे 60 डिग्री बन रहा है तो जस्ट हाफ बनेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ट्वाइस या हाफ होंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड द एंगल एट द सेंटर। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द दिस वन जो हमने बताई ना, 3 एंगल प्रॉपर्टीज हैं मेन। उसके बाद अभी आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी आएगी, फिर आपकी टेंजेंट प्रॉपर्टी आएगी। तो स्पेशली these 3 property or these 3 property will use in the next topic, that is cyclic angle property, cyclic quadrilateral and as well as the tangent property. ये center है and this is the diameter, because you know if a line passes through the center, join the extreme means join the circumference of the circle, that is called the diameter. ये diameter है जो भी सेंटर से पास होगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेंटर में बस केवल ये डॉट दिखा देते हैं, उसमें कुछ बोलते नहीं है कि दिस इज सेंटर। डॉट रिप्रेजेंट, ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट द सेंटर, तो ये सेंटर हो गए। अब आपको इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दिस इज सेम, दिस इज द डायमीटर। फ्रॉम दिस डायमीटर द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट इज पॉइंट पी। अब ये यहां पे भी एंगल बना सकते हैं, यहां पे भी एंगल बना सकता है, कहीं पे भी एट एनी पॉइंट यहां पे भी एंगल बना सकते हैं फ्रॉम द सेम डायमीटर, उसी डायमीटर से कहीं भी बने। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक सर्कल में जितने भी डायमीटर हो, इफ डायमीटर सबटेंड द एंगल एट द सर्कमफेरेंस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। वो चाहे जिस पॉइंट पे बने, चाहे जिस साइड पे बने, वो हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री। तो इट इज नोन एज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, या दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल करें या डायमीटर कहें, दोनों चीजें एक ही हैं। तो दीज आर द 3 मेन प्रॉपर्टीज एंड इन द नेक्स्ट आई विल टेल यू द साइक्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज द मेन। उसको आप जरूर देखिए और जरूर सुनिएगा। This is cyclic quadrilateral. I have given the topic cyclic quadrilateral. अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमको आपको कुछ चीज़ें बतानी है। You can see there are the 3 figures, और तीनों फिगर में आपको क्वाड्रिलेटरल जरूर नजर आएगा। यहाँ सर्कल के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ भी एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, ये विदाउट सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है बट इट इज विदाउट सर्कल। अब
साइक्लिक का मीनिंग क्या होती है, ये मेन समझना है आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइक्लिक। यहां पे आपको अगर डिफरेंस दिख रहा हो तो यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो क्वाड्रिलेटरल, दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दिस कि ए बी सी डी ऑल द 4 वर्टिसेस टचेस द सर्कल, मीन्स सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, यू कैन सी दिस वन, बट इन दिस वन वर्टेक्स नॉट टचेस द सर्कल। हम ये भी कह सकते हैं, एक और फिगर मैं बना रहा हूं, एक और फिगर ये भी आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी जो एक वर्टेक्स है वो बाहर निकल गया है, इसमें एक वर्टेक्स अंदर है बट नॉट ऑन द सर्कल। ओके, हियर नो वर्टेक्स ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल दिया ही नहीं गया है। तो अब साइक्लिक की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइक्लिक? हम आपको साइक्लिक की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि साइक्लिक की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल मे बी साइक्लिक, साइक्लिक हो सकता है, एक कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, वो चाहे सर्कल में हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, वो सर्कल में हो या ना हो, अगर सम ऑफ द एंगल्स अपोजिट, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180, इसका मतलब अदर 2 एंगल्स का भी सम 180 के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी आल्सो 180 डिग्री। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल सिंपल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं कि जिन क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम, डायगोनली अपोजिट है, उनका सम 180 डिग्री है, तो देन दिस इज नोन एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बात उठती है कि हम इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सर्कल के अंदर होते हैं, उनको कब कहेंगे साइक्लिक? इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन यू विल से दैट इट इज साइक्लिक। बट इन दिस केस नो नीड टू प्रूव, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल द 4 वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हैं किसी सर्कल के, देन नो नीड टू प्रूव that will be given the angle A plus angle C 180 degree and angle P plus angle D is also 180 degree। मतलब इसको आपको प्रूव नहीं करना है, ये आपको प्रूव नहीं करना है कि ये साइक्लिक है, ये ऑलरेडी साइक्लिक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बट अगर विदाउट सर्कल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, या ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों, मतलब कि ऑल द 4 वर्टिसेस नॉट ऑन द सर्कमफेरेंस, तो उसे भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम इसकी तरीके से नहीं कह सकते, समझे? तो इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये साइक्लिक है, ऑलरेडी साइक्लिक है। तो साइक्लिक की डेफिनेशन होती है, इफ ए क्वाड्रिलेटरल, इन द क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज द साइक्लिक। ठीक, अब हम आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, वो भी बड़ी इजी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक साइड, ओनली एनी वन साइड, अगर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी साइड को आपने प्रोड्यूस किया आगे, दिस एंगल इज एक्स, क्लियर? वो एक मिनट, इसको हम यहां पे कर दें, दिस एंगल इज एक्स फॉर एग्जांपल, ओके, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। अब आप ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा अगर इसको हमने x लिया अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D आपका x है, तो वो एंगल B कितना आएगा? 180 माइनस एक्स आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये एंगल और एक्सटीरियर एंगल बोथ आर इक्वल, ओके। तो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक इन दिस केस आल्सो, इफ यू प्रोड्यूस ए साइड, एनी कोई भी साइड, चाहे इसको हम आगे बढ़ा दें, चाहे इसको हम आगे बढ़ा दें, चाहे इधर आगे बढ़ा दें,
कोई भी साइड को आगे, जैसे इसको हमने इधर बढ़ाया, तो इफ दिस एंगल एक्स एक्स देन अपोजिट इंटीरियर एंगल विल आल्सो बी एक्स, द सेम एंगल. तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बट कभी कभी क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि जैसे इस तरह दे दिया गया फिगर और इसमें कहा जाए कि फाइंड द एंगल ए और एंगल सी दे रखा है मान लीजिए 60 डिग्री और एंगल ए पूछ रहा है, हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें बच्चे लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है ही नहीं. क्यों हम बता रहे हैं इस चीज को? भाई ये तो अगर यहां आपका 60 डिग्री लिखा जाए तो आपका ये 120 हो सकता है, क्योंकि ये साइक्लिक है. हमने अभी बताया ना कि चारों वर्टिसेस टच होने चाहिए. लेकिन अगर आपका इसमें 60 दे जा रहा है तो दिस इज नॉट 120, ये 120 नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट साइक्लिक. पहले कुछ और कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होगी तब ये जाकर के निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा ऐसे. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साइक्लिक हम किसे कहते हैं. यू शुड नो अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो दिस द साइक्लिक. नाउ इन द नेक्स्ट द थर्ड पार्ट is the tangent properties. So I'll tell you about the tangent properties. This is, you can see the tangent properties. There are many tangent properties. और इसमें आपको chord properties भी साथ में मिलेगी, मतलब मिक्सचर chord and tangent, the chord properties, tangent properties, chord and tangent properties. और एक और theorem मिलेगी that is known as the alternate segment theorem. वो भी बेस कर रही है टेंजेंट पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में सबसे लास्ट में. बट यू शुड नो अदर थिंग्स ऑफ द टेंजेंट प्रॉपर्टीज. सबसे पहले टेंजेंट प्रॉपर्टी ये है आपकी, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है. दिस इज द टेंजेंट. एज डू यू नो द अबाउट द टेंजेंट? यस, वह टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को या किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे, उसे कहते हैं टेंजेंट. तो दिस इज ए लाइन विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, तो वी कैन से द PT इज द टेंजेंट. ओके, इधर भी है, ये भी है, ये पूरा टेंजेंट है ये लाइन. अब आपके पास में ये O जो है सेंटर O और P, ये जब हमने ज्वाइन किया इसको, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड टेंजेंट प्रॉपर्टी. और ये जो एंगल बनाएगा ऑलवेज 90 डिग्री. मीन्स वी कैन से the line joining the center and the point of contact of the tangent always perpendicular on the tangent, always perpendicular on the tangent. तो ये tangent की पहली प्रॉपर्टी है. हम अगर इसको दूसरे कन्वर्स ऑफ द थ्योरम बात करें तो इन दैट केस अगर कोई लाइन सपोज करिए ये है a line which is perpendicular on the tangent, okay, a line which is perpendicular on the tangent will always pass through the center of the circle, will always pass through the center of the circle. मतलब कन्वर्स अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट पे तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगी. और इसका जो सीधी चीज़ है थ्योरम है कि इफ ए लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट को मतलब टच करेगी, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो दोनों तरह से हम मान सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक पॉइंट P है विच इज आउटसाइड द सर्कल, ये आउटसाइड द सर्कल, 3 टाइप से पॉइंट्स होते हैं, एक आउटसाइड द सर्कल, एक ऑन द सर्कल, मतलब जो पॉइंट जैसे A और B है ये ऑन द सर्कल है, एक इनसाइड द सर्कल, मतलब जैसे ये है इनसाइड द सर्कल. तो ये सब पॉइंट होते हैं. बट दिस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल. कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, हम उससे कितने टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं. एक तो हम ये P पॉइंट से मान लीजिए ये है, एक हमने ये PA बनाया टेंजेंट और एक हमने ये PB बनाया टेंजेंट. ओके, तो ओनली 2 टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, नॉट मोर देन 2. अब इससे आप दूसरा टेंजेंट, कोई तीसरा टेंजेंट बना ही नहीं सकते क्योंकि वो कट करेगा. तो टेंजेंट बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही रास्ते हैं एक पॉइंट से, दैट इज PA एंड PB, और कोई चीज नहीं है. बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी? अगर इफ यू आर ड्रॉइंग द 2 टेंजेंट्स, लेकिन बट इफ इन द क्वेश्चन आस्किंग द हाउ मेनी टेंजेंट्स, द मिनिमम टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट मिनिमम कितने टेंजेंट बना सकते हैं पॉइंट P से,
0, क्योंकि हम बना ही नहीं। और कितने बना सकते हैं? 1 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, 0 भी बना सकते हैं और 2 भी बना सकते हैं। तो 0 टेंजेंट, 1 टेंजेंट एंड 2, एटमोस्ट 2 टेंजेंट। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी, अगर हमने ये बना लिया P से A और P से B, मतलब ये पूरी लाइन टेंजेंट की है, ओके, लेकिन लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? मतलब हम टेंजेंट की लेंथ अगर डिसाइड करें तो कहाँ से कहाँ तक, दैट इज द फ्रॉम द पॉइंट P जहाँ से हम बना रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जैसे P से लेके A तक या P से लेके B तक, दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो हम बात करते हैं अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट की, तो इन दिस प्रॉपर्टी इफ वी हैव द टू टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, तो द लेंथ्स आर इक्वल, ये लेंथ्स इक्वल होगी, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट। नाउ आई टेल यू द थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें आपको पहले हम बताएंगे कॉर्ड से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कल है एंड दिस इज द वन कार्ड AB एंड द सेकेंड कार्ड CD, ओके। द टू कार्ड्स विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P इंटरनली, ये दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं। और इसी तरह से आपके पास में ये AB कार्ड और ये आपका एक मान लीजिए ये CD कार्ड, ओके। अब इसको अगर हम प्रोड्यूस करें आगे की ओर, तो ये चीज भी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे एक्सटर्नली। तो एक यहां पे इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन बोथ द केसेस द कार्ड्स आर इंटरसेक्टिंग, एक अंदर कर रही और एक बाहर कर रही, ओके। बट देयर आर द टू कार्ड्स, नॉट द टेंजेंट। ये टेंजेंट नहीं, अभी हम टेंजेंट से इसको रिलेट करेंगे बाद में। तो इनके बीच के क्या मतलब प्रॉपर्टी, इनमें क्या प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि इसको जो A से लेके P तक, P से लेके B तक, दिस आर कॉल्ड द सेगमेंट। अब इसमें ये सेगमेंट हो गया। तो जिनका जो सेगमेंट की लेंथ है AP डॉट PB, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स ऑफ बोथ द कार्ड्स आर इक्वल, यानी CP डॉट PD, ओके। कैन यू सी, मतलब A से P की डिस्टेंस जो भी लेंथ हो एंड P टू B, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड C टू P एंड P टू D, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोथ आर इक्वल। ये जो साइन आप दो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ द लेंथ, यानी मॉडुलस। तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको हम दे देते हैं, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस आर लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सिमिलरली द सेम थिंग हियर, मतलब जो ये हमने किया AP डॉट PB, यही चीज इसमें भी करनी। A से ये डिस्टेंस हमको यहां तक लेनी है, ठीक है, और B से ये डिस्टेंस लेनी है। तो AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP, मतलब सेम थ्योरम्स एप्लीकेबल इफ द टू कार्ड्स मीट एक्सटर्नली। If two cards meet internally or externally, in both the cases you will use the same theorem. तो this is the chord one. अब आपको बताते हैं टेंजेंट से रिलेटेड, इसी को टेंजेंट से रिलेट करते हैं। दो कार्ड तो अंदर और बाहर मिल सकते हैं, बट क्या इज इट पॉसिबल दैट द टेंजेंट एंड ए कॉर्ड मीट इंटरनली? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टेंजेंट आपका ये है, ये तो अंदर जाएगा ही नहीं, और बस कॉर्ड आपका अंदर जा सकता है, कॉर्ड तो अंदर ही रहेगा। तो इसको अगर हम बाहर मीट करें तो मीट हो सकता है लाइक दिस, ये पॉइंट P पे मीट हो गया एक्सटर्नली, और इसको हम T मान लेते हैं, सॉरी P, और ये T पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, PT। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट? अभी हमने बताया था लेंथ ऑफ टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट जहां से हम खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वहां तक जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये बहुत बड़ी लेंथ है, बट अप टू वेयर यू विल टेक P टू T। तो ये जो लेंथ है आपकी टेंजेंट की लेंथ है। एंड व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड A टू P, मतलब AP इंटू BP। तो थ्योरम क्या है? AP डॉट PB is equal to the product of lengths of the segments of the chord is equal to square of the length of tangent, मतलब PT का स्क्वायर, ऐसे हम ये यूज कर लेंगे, PT का स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम, ओके।
तो ये आपको थ्योरम्स हैं जो आपको देखनी है, समझनी है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है ये बहुत ज़रूरी है देखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं AST, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फॉर दिस if we draw a circle, a tangent is there because it is also based on the tangent. ये tangent है हमारा, PT is the tangent, point of contact है। अब इसमें सेंटर नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं। वन कार्ड यू ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक कार्ड बनावे, चाहे हम इधर बनावे कहीं भी बनाए, एक कार्ड। इफ यू ड्रॉ वन कार्ड दैट इज PQ इज ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, ऐसे एक कार्ड किया, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो फिगर में दिखाएगा। आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस ये वीडियो लंबी हो जाती है, तो जिसमें कि हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आपको, थ्योरम्स बताई हैं। तो ये लास्ट थ्योरम है इसकी, हमारे ख्याल से इसके बाद इसमें थ्योरम्स नहीं हैं, तो आपको पता चलेगा सारे थ्योरम हमने बता दी हैं। और कुछ चीज़ें कुछ और लेंथ हैं, जैसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उनका यूज़ फिलहाल नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताया है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अब जैसे वन कार्ड यू ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQ, इससे आप कोई एंगल बनाए कहीं पे भी ऑन द सर्कल, ठीक है। ऐसे हमने एक एंगल सबटेंड किया फ्रॉम द कार्ड PQ एट पॉइंट R, देन दिस एंगल X, suppose this is the angle X, this X is equal to the angle between the chord and the tangent in the opposite direction। मतलब ये इसीलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मतलब ये इसके अल्टरनेट यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए बोला जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल। तो व्हेन यू सी द फिगर, व्हेन यू गेट द क्वेश्चन, तो उसमें आपको फिगर देखना है, एक टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कोई कार्ड होगा, ठीक है, उस कार्ड से कोई एंगल बन रहा होगा। अब आपको ये देखना है कि वो एंगल कहाँ पे बन रहा है, उसके अपोजिट हमें एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड द टेंजेंट लेना है, बोथ आर इक्वल। क्लियर। तो जैसे ये X है, अब आपको और हम दिखा दें कि इधर जरूरी नहीं है कि एक ही जगह एंगल बने कॉर्ड से, इधर भी बन सकता है एंगल। दिस एंगल आल्सो यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट PQ, ओके। तो दिस इज द एट द पॉइंट S सपोज, ओके। तो दिस एंगल इज Y। अब ये क्या Y किसके इक्वल होगा, इस X के इक्वल होगा, नो, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कॉर्ड तो हमारा यही है आपका, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि इस तरफ, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल दैट इज Y, ये Y। तो दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो आई सपोज दैट यू गॉट द सफिशिएंट नॉलेज, और इसको आप देखिए एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि जब ज़्यादा बार देखेंगे तभी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, and in the next video I'll tell you some more things. Thank you.